तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो भी किसी सारणिक की सहायता से। ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से कैसे निकालते हैं। सपोज दैट आपके पास एक त्रिभुज है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लूं। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है और जिसके शीर्ष बिंदु ए बी सी है। हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसके शीर्ष हो गए ए बी और सी। ए के निर्देशांक हो गए x1 y1, v के निर्देशांक हो गए x2 y2 एंड c के निर्देशांक हो गए बच्चों x3 y3। ये एक त्रिभुज है और जिसके निर्देशांक क्या हो गए ए बी सी। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, वो भी सारणिक की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने क्लास 10th में भी सीखा हुआ था, जिसके बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 और x3 y3 होते थे। यानी ये तीनों बिंदु अगर दिए गए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल देते एक फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला होता था 1y2 इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में होता था y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में होता था y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 और ब्रैकेट में आपका होता था y1 माइनस का y2। इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें स्पष्ट कहा गया है कि सारणिक का प्रयोग करके हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सारणिक के यूज द्वारा हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिएगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 और फिर आपको बनाना है एक सारणिक। तो हमने ये बना लिया सारणिक। अब यहाँ पे जो बिंदु दिए गए ना बच्चों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो जो x1 x2 और x3 है उनको आपको इस सारणिक में स्तंभ के रूप में लिखना है। यानी पहले स्तंभ में आपका क्या आ जाएगा x1 x2 x3, दूसरे स्तंभ में आ जाएगा आपका y1 y2 एंड y3 और तीसरे स्तंभ में आ जाएगा 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है सारणिक की प्रयोग द्वारा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लें या इसको नोट करके अच्छे से याद कर लें। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, केवल एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला अन्य नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष बिंदु आपको दिए गए हैं बच्चों, क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट दिया है 1,0 6,0 एंड 4,3। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सारणिक के प्रयोग से। तो यहां से अगर हम देखें, देखिएगा x1 का मान आपके पास कितना है बच्चों 1 है, x2 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 0 एंड x2 का मान आपके पास 6 हो गया और y2 का मान हो गया 0। x3 का मान कितना है बच्चों 4 एंड y3 का मान कितना है अपने पास 3 है। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान आ गए। अब हम सारणी के प्रयोग से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट 1/2 सारणिक बनाएंगे। यहां हम क्या लिखेंगे x1 x2 x3, इधर आ जाएगा आपका y1 y2 एंड y3, यहां पर आ जाएगा 1 1 1। ये बन गया आपका सारणिक। अब देखो भाई यहां पर सारे मान रख देंगे हम, तो ये आपके पास क्या जाएगा बच्चों, देखिएगा 1/2 क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 का मान कितना है भाई 164, यहां जाएगा आपका 164, फिर आ जाएगा 0 0 3 0 0 3 एंड लास्ट में आ जाएगा 1 1 1। इसको सॉल्व कर देंगे भाई। तो देखो 1/2 तो आपका बाहर है, ब्रैकेट में रहेगा, फिर आप लगाएंगे ब्रैकेट। देखिए 1 लिखेंगे। अब सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं। तो देखिए सारणिक सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 1 लिखते हैं हमने, तो 1 लिखा। अब 1 वाला स्तंभ छुपा लेते हैं और 1 वाली पंक्ति भी छुपा लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 0 1 3 1, तो 0 का 1 में गुणा होगा बच्चों, 0 1 माइनस 3 का 1 में होगा तो 3 इंटू 1। सेकेंड वाला आपको पता है माइनस में आता है, तो दूसरा क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या है 0। अब 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसके लिए अपन लिख देते हैं 6 इंटू 1 4 इंटू 1, 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। फिर आएगा तीसरा प्लस 1 दिया है, देखो इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, तो यहाँ 6 इंटू 3 और 4 इंटू 0 हो जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 0। इसको करिए सॉल्व भाई, तो 1/2 यहाँ पे आप देखें ये 1 बाहर है
यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये 0 बाहर लिखा है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसलिए 0 लिख दिया, प्लस 1, 6 का 3 में गुणा 18 आएगा, एंड 4 का 0 में 0। देखिए बच्चों हमारे पास बचा 1/2। अब यहाँ 1 और -3 का गुणा हो जाएगा भाई, तो ये -3 बचेगा, एंड -0 खत्म, काम ही नहीं इसका। तो प्लस देखना यहाँ 18 में से 0 जाएगा, 18 बचेगा, 18 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा बच्चों, 18 ही आएगा। सॉल्व कर दें इसको, 1/2, ये माइनस का 3 प्लस का 18, 18 में से 3 गए बच्चों, कितने बचे, 15, और नीचे बटे में कितना बचा, 2, तो ये 15/2 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है डाल लो, वो आ गया 15/2 इकाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2, 7, 1, 1 और 8, 8 आपको दिया गया है। यहाँ पे आई थिंक मैं एक बार बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया है ना। आज देखिए यहाँ पर जो 8 लिखा है ना बेटा, 8 नहीं है, वहां पर 10 है। ठीक है भाई, आपकी बुक में इसको मैच कर लेना, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। ये जो 8 लिखा है ना, ये 8 ना हो के इधर आपको 10 करना है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार बुक में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, वो मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया, तो आप अपनी बुक से इसको सुधार लेना। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्व। x1 का मान आपके पास कितना है, 2, x2 का मान कितना है, 1, x3 का मान कितना है बच्चों, 10। इसी प्रकार y1 का मान 7, y2 का मान 1 एंड y3 का मान दिया है 8। तो सारणिक के प्रयोग से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, 1/2 सारणिक। देखिए 2 1 10 आ जाएगा, 2 1 10, 7 1 8, 7 1 8, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1, खत्म। सॉल्व कर दो भाई, 1/2 लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। देखो 2 सबसे पहले लिखेंगे, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा, माइनस 8 का 1 में गुणा होगा 8 आएगा, दूसरा माइनस के साथ आता है, तो यहाँ माइनस का 7, 7 वाली पंक्ति और 7 वाला स्तंभ छोड़ के इनका तिर्यक गुणा करेंगे, तो देखो 1 का 1 में करेंगे 1, माइनस 10 का 1 में करेंगे तो 10, फिर तीसरा वाला प्लस के साथ आएगा 1, ये वाला 1। ठीक है, अब इस 1 के नीचे की स्तंभ छोड़ देंगे और इस 1 के सामने की पंक्ति छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 8 में होगा, 10 का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 10, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, 2, यहाँ देखिए 7 में से 1 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7 बचा, -7, 10 में से 1 गया, गुणा में माइनस का 9 बचा बच्चों। ठीक है, ये 9 है, 9, यहाँ प्लस का 1, 8 में से 10 जाएगा तो ये माइनस का 2 बचेगा। देखिए भाई 1/2, 7 दूनी माइनस का 14, माइनस के 3, सॉरी माइनस के 9 और माइनस के 7, 9 7 प्लस के हो जाएंगे 63, और ये माइनस का 2। देखें भाई ये हमारे पास बचेगा 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए माइनस के 14 और 2 माइनस के 16 हो जाएंगे, 63 में से 16 घटा दो भाई, 63 में से आप 16 घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास 47। आंसर आ जाएगा आपके पास 47/2 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, तो इसको अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाँ यहाँ पे आप देखिए ये जो फर्स्ट लिखा है ना बेटा, इस फर्स्ट को भी हटा के आप थर्ड लिख लेना, क्योंकि ये टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पे आप देखिए भाई सॉल्व करेंगे तो x1 का मान आपके पास है -2, x2 का मान है बेटा 3 एंड x3 का मान है आपके पास -1। इसी प्रकार देखिए y1 का मान है आपके पास -3 एंड y2 का मान 2 है और y3 का मान है -8। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, 1/2 सारणिक। देखिए -2 3 -1, -2 3 -1, -3 2 -8, -3 2 -8, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 1 1। ये बन गया आपका क्या, सारणिक का फॉर्मूला। अब देखिए फटाफट से सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला -2 पहले आएगा, ब्रैकेट लगेगा, इसकी
पंक्ति छोड़ देंगे, इसका स्तंभ छोड़ देंगे। 2 का गुणा 8 में होगा, -8 का गुणा 1 में। तो 2 का गुणा 1 में, -8 का 1 में, तो 2 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया। -8 का 1 में करेंगे तो -8 आएगा, माइनस पहले से है तो प्लस का 8 हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव आता है, आपको पता है ये जो माइनस है ना, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 3 वाली पंक्ति छोड़ेंगे, 3 वाला स्तंभ छोड़ेंगे। 3 का गुणा 1 में होगा, -1 का गुणा 1 में होगा। 3 एकम 3 माइनस, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। तीसरा आएगा प्लस में 1, ये वाला, ठीक है। ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, ये वाला कॉलम छोड़ दिया। 3 का गुणा -8 में किया बच्चों, माइनस के 24 आ गए। एंड -1 का माइनस प्लस के 2 में करेंगे, माइनस का 2 आएगा। माइनस पहले से है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। चले 1/2 ब्रैकेट माइनस का 2, 8 और 2 10 हो जाएंगे बच्चों, प्लस का 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे देखें आप 1 × 24 में से 2 जाएंगे तो ये माइनस के 22 बचेंगे। सॉल्व कर दो इसको भाई। 1/2 ब्रैकेट माइनस के 20 हो जाएंगे, 3 चौके 12 हो जाएंगे, एंड माइनस के हो जाएंगे 22। अपने पास बचा 1/2 ब्रैकेट माइनस का 20 और 22 में से 12 गए, सो बच्चों ये बचे माइनस के 10। 10 और 20 कितने हो गए, 30। हमारे पास आ गया 1/2 गुणा माइनस का 30 आ गया। 2 से 30 कट गया, माइनस के 15 बार। हमारे पास क्या आया, माइनस का 15। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये ऋण चिन्ह हमें छोड़ना पड़ेगा। आंसर में आप पॉजिटिव लिखेंगे, केवल आंसर आपका क्या आएगा, 15 वर्ग इकाई। ये आपके प्रश्न का आंसर आएगा। नेगेटिव क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया। प्रश्नावली 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। 3 सवाल थे, तीनों ही सवाल कंप्लीट हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक बार अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें, क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं। चले मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे के प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। गुड बाय।